तो जी ये तो बस शुरुआत है और इससे भी ग्रैंड कैंपिंग मेरी होगी आज से 4 दिन बाद एक बढ़िया सी जगह पे। हालांकि मैं रात को जा रहा था तो ये लोकेशन मेरे को बहुत पसंद आई। यहाँ पे बीआरओ का सेटअप है पूरा, उनका ऑफिस टाइप का, और ये कंस्ट्रक्शन के ट्रक्स खड़े हैं और वॉशरूम था, सेपरेट सी एक जगह थी, और पास में ही एक गधेरा है, वहाँ पर नहाने धोने के लिए भरपूर पानी है। इसलिए मैं यहीं रुक गया, रात को भी खाना बनाया, अभी सुबह ये छोटा मोटा सा अपना नाश्ते वास्ते का प्रोग्राम करके, और अभी अप्रोक्स 8:30 का टाइम हो रहा है। तो अब निकलेंगे आगे। जो मेरा सर्दियों में सफ़र अधूरा रह गया था आज से 3 महीने पहले, वो चीज़ें मैं इस बार कंप्लीट करने वाला हूँ और शुरुआत करूँगा आदि कैलाश से। तो अभी हम निकल के नहा धो के यहाँ पर, और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा नेपाल के अंदर देख सके तो देख सके, नहीं तो आते टाइम। और आज मैं निकल जाऊँगा कुटी के लिए, क्योंकि मैंने सुना कुटी में नेटवर्क अच्छे आते हैं, तो वहाँ स्टे करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और सुबह सुबह कल आदि कैलाश जाएंगे, उसके बाद अगला दिन रहेगा ओम पर्वत के लिए। बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है, और ये सीरीज़ में ज़्यादा वीडियोस तो नहीं आएंगी, 4 से 5 वीडियो आएंगी, लेकिन आप एंजॉय ज़रूर करेंगे। और इस बार मेरे साथ आया मेरे बुआ का लड़का गौरव। तो जी ऐसे ही सफ़र कटेगा इस बार, और मोस्टली कैंपिंग होगी, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है, कैंपिंग में मज़ा बहुत आ रहा है। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं, और अभी थोड़ा सा नहाते धोते हैं, और उसके बाद आगे चलते चलते आपसे बातें करेंगे। बहुत सारी बातें यहाँ के बारे में आपको बतानी है, जो कि आपको यहाँ पर आने से पहले ज़रूर पता होनी चाहिए आपको। तो चलिए जी, चले गौरव, समेटे सामान को, चलो। भाई साहब क्या ठंडा ठंडा पानी था, एकदम फ्रेशनेस आ गई बॉडी में। बाकी सुबह तो आलस आ रहा था, अभी मज़ा आ रहा है। और ये जगह पड़ती है, आप पिथौरागढ़ क्रॉस करेंगे ना तो एस्कॉट आता है, एस्कॉट के पास में पड़ते हैं। अब यहाँ से 27-28 किलोमीटर रह गया है जौलजीबी, और जौलजीबी से नेपाल लाइन शुरू हो जाती है। एक तरफ नेपाल दिखेगा और एक तरफ इंडिया। और भाई आपको पता ही होगा, नेपाल जाने के लिए कोई वीज़ा पासपोर्ट कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आदि कैलाश जाने के लिए इनर लाइन परमिट चाहिए, जो कि एक भाई है यहाँ पर आदित्य तिवारी, उनसे मैंने बनवाया था ऑनलाइन। 1100 रुपये उन्होंने मुझसे लिए, और इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने गाइड किया। जैसे कि आजकल प्रॉब्लम चल रही है ना ये फ्यूल वगैरह को लेके, 1000 रुपये से ज़्यादा का फ्यूल नहीं दे रहे गाड़ी को, और 200 रुपये का से ज़्यादा का फ्यूल बाइक को नहीं दे रहे हैं। तो ये फ्यूल वगैरह को लेकर बड़ा दिक्कत चल रही है, तो मैंने 1000 का 3-4 पंपों पे डलवा लिया, टैंक फुल है इस टाइम पे। और भाई सही है, मतलब कि वहाँ आदित्य भाई ने पूरी हेल्प करी। उन्होंने ही बताया कि फ्यूल भरवाते हुए आओ, ऊपर आपको कहाँ रुकना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन मैं तो पहले रुक गया था कैंपिंग करने के अकॉर्डिंग। 3 चीज़ें होती हैं मेरे नज़रों में, जो ज़्यादातर मैं कैंपिंग को इसलिए प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आप एक तो जिस चीज़ के लिए आए हो ना, वो चीज़ आप अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। यहाँ पे एंजॉय करने ही आया है बंदा भाई। दूसरी चीज़ होती है हाइजीन की, होटल को गद्दे बिस्तरे और कैसे कैसे होते हैं। हम यहाँ अपनी मर्जी से अपना साफ़ सुथरा खाना बनाते हैं, साफ़ सुथरी जगह पे रहते हैं। और तीसरी चीज़ है भाई पैसा, वो तो बचता ही बचता है। अब एक रात का आप खाना वाना खाओगे और भाई होटल का दोगे, तो 2500 से 3000 रुपये कहीं नहीं गया, तो वो हमारा सेव हो गया, उसको हम किसी और चीज़ में यूज़ में ले लेंगे। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। एक मैं सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा कि आप धारचूला कैसे आके और क्या क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। और ये तो मेरा व्लॉग टाइप से बन रहा है,
तो इसमें आज मैं देखता हूँ कि अभी मेरे पास कितना टाइम बचता है। 10 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो देखते हैं भाई, गुंजी रुकूंगा या फिर मैं आगे कुटी के लिए निकलूंगा, क्योंकि कुटी में नेटवर्क सही रहते हैं। ये भाई भी, आदित्य भाई ने बताई ये बात भी मेरे को। और इधर जो है ना गुंजी में नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है। बाकी मेरे फ़ोन ने तो अभी से नेपाल टेलीकॉम दिखाना शुरू कर दिया है। हाँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भाई बहुत अच्छा सा साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी, प्रॉपर ग्रीनरी है। और भाई जो अब आगे जो भी चीज़ें मैं देखूंगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। ज़माने लगे कहने में जो बातें, रह गई वो जुबां पे शर्म की। सुनाने लगे जो गीत हम सर झुका के, शोर में गुम गया है वक्त की। छुआ छुआ जो तुमने फिर कभी अब मुझे, मैं रोक कर रहूंगा वक्त ये। हुआ जो खाली सफर बिन तेरे, मैं शोर के कहूंगा हर्फ ये। अब तू ही है किनारे लगती वो शामें, अब तू ही है वो रोशनी हर दिशा में। अब तू ही, अब तू ही, अब तू ही। तो भाई आप जब भी धारचूला जा रहे हो या धारचूला से मुंशियारी जा रहे हो, जौलजीबी में आपको कम से कम भी आधा घंटा वेट करके और यहाँ के संगम को ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि मुंशियारी की तरफ से आ रही है धौलीगंगा रिवर और इस तरफ से आ रही है शारदा और काली नदी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर संगम हो रहा है और बहुत ही अच्छा है, ये लग रहा है देख के। तो थोड़ी देर यहाँ पर एंजॉय करना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ो तो ज़्यादा बढ़िया है। और कितनी सही बात है, अब यहाँ से लेके पूरा धारचूला तक ये मेरे राइट साइड में नेपाल रहेगा और इस तरफ को इंडिया रहेगा। ये नदी के बीचों बीच इसको पार्टीशन को डिवाइड किया गया। अगर मैं यहाँ पर आकर खड़ा होकर आपको दिखाऊं तो ये इधर को, ये जो घर हैं आपको जो अभी नज़र आ रहे हैं, ये नेपाल रेंज में है और इस नदी को बीचों बीच बांटा गया है। तो इस नदी का हिस्सा जो है ना, वो मतलब इस नदी का पानी नेपाल भी यूज़ करेगा, इंडिया भी यूज़ करेगा। इंडिया इसको काली नदी बोलता है और नेपाल इसको शारदा रिवर बोलता है। और इस टाइम मैं खड़ा हूँ इंडिया में और अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो यार नेपाल जाने का पॉसिबल नहीं है। नेपाल जब हम वापस आएंगे ना आदि कैलाश और ओम पर्वत से, तब जाएंगे। और अभी भाई मौसम थोड़ा सा हेजी सा हो रहा है, धूप है, लेकिन आजकल आग लगाई हुई है यहाँ पर लोगों ने। अब मुझे कल ही पता लगा, मैं इतने टाइम से उत्तराखंड में आ रहा हूँ, मुझे कल पता लगा कि यहाँ पर आग क्यों लगाई जाती है। क्योंकि जो जंगली घास है ना, वो जंगली घास पनप नहीं पाती। वो जो पेरू गिरते हैं ना, चीड़ के पत्ते को पेरू बोलते हैं, वो गिरते हैं, उसकी वजह से जंगली घास पनप नहीं पाती। तो यहाँ के लोकल लोग आग लगा देते हैं उसमें, ताकि वो अच्छे से हो पाए घास उनके जानवरों के लिए। लेकिन उसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है ना, तो व्यू एंजॉय नहीं कर पा रहे हम लोग। बाकी उधर ऊपर आदि कैलाश की तरफ तो कोई घास वास का चक्कर नहीं है, सब सूखे पहाड़ हैं, तो उतना ही है। अब यार 120-25 किलोमीटर बचा है सिर्फ, और गुंजी तक पहुंचने के लिए 4 घंटे 4.5 घंटे मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि रास्ता बड़ा ख़राब है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर ज़्यादा टाइम यहाँ पर बिता नहीं सकते। भाई मौसम जैसा मर्जी हो, लेकिन ये आसमान को छूते पहाड़ ये अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करते हैं और बहुत सही लग रहा है। और एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप यहाँ जब भी आएँ तो ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके ले आना, उसी से हेल्प मिलेगी, क्योंकि इंटरनेट यहाँ नहीं चलता है। और ये देखो, जैसे इधर ये नेपाल का हाईवे है, ये अपना इंडियन हाईवे है और बीच में बॉर्डर लाइन है। और ये आप जौलजीबी के बाद सीधा सीधा इस रास्ते पे धारचूला तक पूरे टाइम आप राइट साइड में नेपाल देखेंगे और लेफ्ट साइड में इंडिया है। और मैं एक और चीज़ अपनी करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ी देर पहले जो मैं बोल रहा था नदी के बारे में, तो जो नेपाल की तरफ का हिस्सा है ना नदी का, वो काली नदी कहलाता है और इंडिया की तरफ का जो है ना, वो शारदा नदी कहलाता है। बाकी रास्ते तो कहीं ख़राब है, कहीं अच्छे हैं, पर मज़ा बहुत आ रहा है। ये कहीं कहीं पे ना बीच बीच में थोड़े थोड़े पैच ख़राब आ जाते हैं, पर बनने लग रहा है रोड।
तो भाई लगभग 12 बज चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं सफ़र को बड़ा एंजॉय करते हुए चलता हूँ। हालांकि रास्ते भी थोड़े से ख़राब हैं कहीं कहीं पे, पर ठीक है, अगर रास्ते अच्छे भी हैं तो आपको स्मूथ ड्राइव करनी चाहिए, क्योंकि भाई ये पहाड़ों को और घाटियों को देखने ही तो हम आए हैं, भाग दौड़ क्या करनी इस चीज़ में। और मैं अब ये बिल्कुल इस लाइन पे खड़ा हूँ, यहाँ से नीचे जाएंगे 1 किलोमीटर नीचे धारचूला की मेन मार्केट है और उसके बाद सीधा सामने नेपाल नज़र आता है। और यहाँ से मैं जब चढ़ाई शुरू करता हूँ तो अब गुंजी आएगा और गुंजी से 2 रास्ते कटते हैं, उतना ही ओम पर्वत के लिए है और उतना ही आदि कैलाश के लिए है। तो आज मैं आदि कैलाश की तरफ गुंजी क्रॉस करके और अपना जा रहा हूँ कुटी के लिए, क्योंकि अगेन कुटी में नेटवर्क अच्छे आते हैं, इसलिए वहाँ स्टे करेंगे अपन। और आज होटल लेंगे या होम स्टे लेंगे, कुछ भी लेंगे, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा है तो शायद टेंट का नहीं बन पाएगा सीन। वैसे तो धारचूला गुंजी रोड पे खूबसूरत नज़ारों की भरमार है, बट मुझे पर्सनली ये झरने ने बहुत अट्रैक्ट किया और बहुत ही प्यारा लगा। मैंने कम से कम भी 1-1.5 घंटा यहाँ पर बिताया। इतना खूबसूरत वाटरफॉल कभी कभी देखने को मिलता है। और भाई यहीं रोड पे आप गाड़ी लगा के और ये यहाँ से रास्ता जा रहा है और इस रास्ते से आप झरने के बिल्कुल पास तक पहुँच सकते हैं और वहाँ जाकर भी एंजॉय कर सकते हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा देख के मुझसे रहा नहीं गया और दिल ने कहा कि इसको नज़दीक से देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। भाई लोग आ रहे हैं गाड़ी खड़ी करके रोड किनारे और फोटो खींच रहे हैं और चले जा रहे हैं, लेकिन मेरा मन किया कि भाई मैं झरने के पास चलूं। मुझे खींच रहा था अपनी और ये अट्रैक्ट इसने झरने ने ऐसा किया कि मैं एक बार चलता हूँ। वैसे भी मेरे को कुटी तक ही पहुँचना है, आगे तो कोई सफ़र है नहीं, कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट पहुँच जाएंगे। और यहाँ पहुँचा हूँ तो भाई मतलब नीचे से उतना ह्यूज तो नहीं दिख रहा ये जितना वहाँ देख के मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ से पूरा दिख रहा था, यहाँ से झरने का कुछ पार्ट दिख रहा है। लेकिन जो यहाँ पर खड़े होने के बाद जो फुहार आ रही है ना बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा के साथ, उसका गजब एक्सपीरियंस है, बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई। वैसे तो आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा 6 महीने के लिए खुलती है, लेकिन भाई बारिश के टाइम पे आप अवॉइड ही करना आने के लिए, क्योंकि जो है ना अभी पीछे गाड़ी का हाल मैंने देखा, क्या ख़राब हाल है। जगह जगह पत्थर आ रहे हैं, मलबा है, मतलब मेन रोड पे भी पत्थर कभी भी गिर रहे हैं। मतलब 2 बार तो मेरे सामने गिर गए, लेकिन वो ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे छोटे थे। नई रोड कटिंग है ना कई जगह, तो वो लूज़ है, पत्थर कभी भी गिर जाते हैं। बारिश के टाइम पे तो बिल्कुल ही मत आना कभी भी, भूल के भी। तो जी आदि कैलाश के रास्ते में आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी मैं पहुंच गया हूं बांग्ला और यहाँ पर ये याशवी का रेस्टोरेंट है। इसमें सही से भाई थाली सिस्टम है, 120 रुपये में आपको पेट भर के खाना मिलेगा और चावल वगैरह रोटी सारे आइटम्स हैं। काफ़ी भीड़ थी अभी जब मैं आया, अब निकलने की बारी आ गई है। यहाँ से एग्जैक्ट 50 किलोमीटर रह जाता है गुंजी। चलो जी सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। भाई ये है वो रास्ता जहाँ पर गाड़ियाँ स्ट्रगल करती हैं। कितनी सारी वीडियो यहाँ की आती हैं और मैंने 1 गो में गाड़ी चढ़ा दी। वैसे ये जो रास्ता है ना, ज़्यादातर तो यहाँ परेशानी आती है, पर अभी कोई कीचड़ वीचड़ नहीं है, सूखा हुआ है तो ठीक जा रही हैं गाड़ियाँ।
कुंजी से कुछ 1 किलोमीटर पहले ये आ गया है आईटीबीपी का बेस कैंप, और यहाँ पर हमारा परमिट चेक होगा। गाड़ियाँ लाइन से लगवा रखी हैं, अब जाके वहाँ पे चेक कराना है, आईडी वाईडी दिखानी पड़ेगी। और बेस कैंप का भाई ये इन्होंने अपना आर्मी का ही प्लेग्राउंड वगैरह बनाया हुआ है आईटीबीपी का। यहाँ टावर है, और भाई देखो क्या स्वर्ग में रह रहे हैं हमारे देश के जवान। सफ़र यूं ही जारी रहेगा। इन खूबसूरत वादियों और तकलीफ भरे रास्तों के बीच में से होते हुए हम पहुंचेंगे स्वर्ग के द्वार पर, और आपको दिखाएंगे आदि कैलाश और ओम पर्वत। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। जय शिव शंभू। महाराज तेरी जय हो। क्या करेगा उसका बताइयो।